अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें तो बहुत ही लाजवाब किताब है बाइबल की। और इसमें आप सृष्टि के विषय में, मनुष्य के विषय में, पाप के विषय में और तमाम चीजों के विषय में आप जानते हैं। जब 28 अध्याय को पढ़ेंगे तो एक और जानकारी है जहाँ पे परमेश्वर फिर से अपने संप्रभुता को या अपने वायदे को फिर से प्रदर्शित करता है। क्या करता है? परमेश्वर एक बार फिर से, जैसे वो इसहाक के साथ में रहा, अब्राहम के साथ में रहा, वैसे ही परमेश्वर एक बार फिर से इसके याकूब के साथ में एक वायदे को रिवील करता है, रिपीट करता है, उसे दोहराता है। और याकूब क्या देखता है? याकूब तो एक स्वप्न देखता है। क्या देखता है? स्वप्न देखता है। स्वप्न के बाद में वो एक शर्त रखता है और शर्त के बाद में वो कहता है यदि ऐसा हमारे साथ में हो तो वह परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा और हम परमेश्वर को दसवांश भी दिया करें। इस पाठ के अंदर किन्हीं बातों को सीखें। नंबर 1, पहली बात तो परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है और जो कहता है उसे वो पूरा करता है। इस बात को सीखेंगे। दूसरी बात, इस याकूब ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में एक सीढ़ी देखता है, इसके विषय की जानकारी को देखेंगे। दूसरा कि जब हम शर्त रखते हैं तब हमारा प्रतिफल क्या होता है, जब बेशर्त से चलते हैं इसका प्रतिफल क्या होता है। हालेलुया। चलिए उत्पत्ति 28 इसके 12, 13, 14 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब उसने स्वप्न में क्या लिखा? तब उसने स्वप्न में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। जी हाँ। और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। जी हाँ। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। जी। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, जी, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, जी हाँ, और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। बस सुनिएगा, इस इसहाक का जो बेटा है कौन? याकूब। याकूब कौन सा बेटा था? छोटा बेटा। ये क्या देख रहा है? स्वप्न देख रहा है। क्या एक सीढ़ी है जिसपे से स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं, पर उस सीढ़ी को नियंत्रित कौन कर रहा है? लिखा है यहोवा परमेश्वर उस सीढ़ी के इर्द गिर्द या कह सकते उसी पर है। ऐसे तो लिखा है। आपको पता है हमारे जीवन में कई बार हमारा जो केंद्र है ना, सेंटर बिंदु है, वो यीशु मसीह होना चाहिए, पर कईयों के जीवन में नहीं होता। आपका सपना भी यदि बाइबल के अनुसार नहीं है तो कई बार वो हकीकत नहीं होता या फिर उसमें कुछ गलतियां होती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवनों में मनसाएं होती है कि भैया मैं इस बात को देख पा रहा हूं और आप इस बात के लिए प्रार्थना करें। सोचिए, अगर आप उस बातों को देख पा रहे, परमेश्वर आपको दिखा पा रहा है, तो उसका एक मतलब भी परमेश्वर आपको बता देगा। यहाँ पे लिखा है याकूब क्या कर रहा है? सपना देख रहा। क्या देख रहा? ऐसा कोई सपना नहीं देख रहा कि उसको गाड़ी मिलेगी या उसके ब्याह, बेटे के ब्याह हो जाएगा या उसको ऐसा नहीं देख रहा। क्या देख रहा है? एक ऐसी सीढ़ी है जो जमीन से लगी हुई और आकाश तक सब ऐसे ही ना। और उसको एक्सेस कौन कर रहा, चला कौन रहा, सीढ़ी को हैंडल कौन कर रहा है? प्रभु यहोवा। उस पे हो क्या रहा है? स्वर्गदूत आते और जाते हैं। आपको पता है स्वर्गदूतों का तो एक चलन जमाने से है। अब्राहम से भी कह सकते हैं, और जो पहला मनुष्य था उसके जीवन से, अर्थात आदम से। यहां भी छोड़िए, जब पृथ्वी में कुछ नहीं था तब भी स्वर्गदूत अर्थात परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पे रहा था। जब यीशु इस संसार में आए तब भी स्वर्गदूत थे। यीशु संसार से जा रहे तब भी स्वर्गदूत थे। अर्थात उनके जन्म से मरण तक उनके पूरी सेवकाई में स्वर्गदूतों को भी पाते हैं। ऐसे इसहाक भी यहाँ पे एक सपना देखता है, सपने में परमेश्वर के काम को देखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो सपना देख रहे हैं, क्या उस सपने को एक्सेस करने वाला, चलाने वाला परमेश्वर है? क्या जिस कमान को आप सौंप रहे हैं, जिस कमान पे आप काम कर रहे हैं, या आपके चले जाने के बाद कभी विचार किया है इस कमान को कौन एक्सेस करेगा या कौन चलाएगा? सही कह रहा हूं? हालेलुया। आपको पता है आपके पास में मोबाइल फोन किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, पर उसमें जान डालने वाला एंड्रॉइड होता है। क्या होता है?
एंड्रॉइड होता है, बगैर उसके आपका ये फोन एक डिबिया समान होता है, नहीं उंगलियों के टच पे चलाते ना, ये एंड्रॉइड प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट अलग से देता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको अलग से देती हैं और अलग अलग कंपनी के फोन इसको खरीद कर अपने फोन में इंस्टॉल कराते हैं। आपको पता है, आप किसी भी समुदाय, किसी भी नगर, किसी भी गांव से क्यों ना आते हो, पर आप एक हैं और आप में बनाने वाला भी एक है, और जो आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, कह सकते हैं परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। आप अपने घर से भिन्न है, अपने गांव से भिन्न है, अपने भाई बहनों में पलौठे हैं या बड़े हैं या छोटे हैं, कोई मायने नहीं रखता, पर परमेश्वर का आत्मा आप में समानता का एक आप में बहता है। हालेलुया। और वही आपके जीवन को सपना देखता है, सपने में परमेश्वर उसको फिर से अपनी बातों को रिवील करता है, याद दिलाता है। क्या? देख, मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, अब्राहम का परमेश्वर हूं, और मैं उनके साथ में चला और मैं तेरे साथ में भी। अब्राहम तो चला गया था इस संसार से, इसहाक बुजुर्ग हो चला था, पर उसकी पीढ़ी अभी भी आशीष पाने के लिए तैयार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इतना अच्छा अपने बच्चों को सिखाकर जाएं, ये दुनिया में आप हैं या नहीं भी रहे, कुछ कर जाए, तब भी परमेश्वर का रिश्ता आपके बच्चों के साथ में पाया जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पापा का परमेश्वर रहा, मैं तेरे दादा का भी परमेश्वर हूँ, और मैं तेरे संग भी रहूंगा और तुझे आशीष दिया करूंगा। और आगे लिखा, पीढ़ी दर पीढ़ी में तुझे आशीष दूंगा। कई बार हमारी सेवाएं या हमारी आशीषें हम तक सीमित हैं। कई बार आप परिवार में विश्वास करते साथ बच्चे नहीं कर रहे, बहुएं नहीं कर रही, परिवार नहीं कर रहे, और आप जा रहे बस हम डंका बजा देंगे, क्यों? हम हालेलुया जानते हैं। पर कभी सोचा है कि आपका परिवार क्यों नहीं कर रहा? आपके बच्चे क्यों नहीं विश्वास में आ रहे? आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार क्यों नहीं आ रहा? कभी इस पे गौर किया है? दुनिया में तो बड़ी धूम मचाने जाते हैं, कभी परिवार की ओर गौर किया करें। दुनिया में तो बहुत अच्छा, भैया बहुत अच्छे, बहन बहुत अच्छी, आपकी धोती बहुत अच्छी, आपका शर्ट बहुत अच्छा, दुनिया के अच्छे चक्कर में हम अपने परिवार को कभी अच्छा कह ही नहीं पाते, और कभी ध्यान नहीं देते कि यस, हमारे परिवार में क्या होगा, क्या हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे लोग क्या विश्वास करने जा रहे हैं, क्या वो यीशु मसीह को जान रहे? हम तो बहुत अच्छा, आप 300 दिन प्रार्थना करें, खूब उपवास रखें, खूब मीटिंग आए, अच्छी बात है, पर क्या परिवार आपका यीशु को जान पा रहा है? नहीं। इस सबसे एक मसीहत के लिए कमजोरी का कारण है, और दुष्ट इस बात को अपने काम में लेकर और आपके परिवार में गतिविधियों को चालू रखता है, और आप कहते हैं भैया जी आप प्रार्थना करें परिवार सही हो जाए, पर इस बात के लिए नहीं प्रार्थना करती, आपका परिवार विश्वास में नहीं आ रहा, आपका बेटा, क्यों बेटे से नहीं कहेंगे, वो बड़ा है हमसे गुस्सा कर जाएगा, क्यों? आपका बेटा नहीं है, आपने उसे पाला नहीं, आपने उसे पोसा नहीं, अपनी बात को रख नहीं सकते, रख सकते हैं, पर कई बार सम्मान देने के चक्कर में आप सही बातों को अपने बच्चों से भी नहीं कह पाते, और इसका खामियाजा उल्टा हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं, शायद आपके छोटे बच्चे उनको यीशु के नाम को बताएं, बड़े होकर नहीं जान आप बता पाएंगे, क्यों? वो आप पर हावी होंगे। मम्मी तुमको क्या पता है, तो ये चीजें होती, पापा तुमको क्या पता है, पर ये चीजें होती हैं। पर जब तक आपके बच्चे छोटे हैं तब तक तो आप बता ही सकते हैं। हालेलुया। और यदि आपने सही बातों को बताया है तो परमेश्वर काम भी बड़े भी करेगा। हालेलुया। आपको पता है घर में, परिवार में सब कुछ अच्छा है, तो बच्चे विश्वास नहीं करते। ये दुख है, ये पीड़ा का समय होता है कि आप तो प्रभु में जा रहे हैं, कि आप अपने परिवारों के साथ में अपने बच्चों को या अपने परिवारों को जहां आप हैं वहां पर देख पाएंगे। क्या आप ऐसे प्रार्थनाओं को कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ आप कर रहे हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ में हम सब एक सहभागी होना चाहते हैं। यदि आप सहभागी होना चाहते हैं तो अपने परिवार को सहभागी होना सिखाएं। मीटिंग कौन जाएगा? चलो घर से एक दिन चला जाएगा। बच्चे घर में देख लेंगे, कोई पानी लगाएगा, कोई चारा बना लेगा।
आपको पता है यही पानी का चक्कर, यही चारे बनाने का चक्कर आपको एक दिन ऐसी मंजिल पे लाके खड़े करेगा, एक दिन से चौराहे पे लाके खड़ा करेगा, आप यीशु के नाम को नहीं ले पाएंगे। क्यों? उनको जब समय था तब उनसे घर पे रखा गया, उनको मीटिंग नहीं लाया गया, कैसे यीशु को जानेंगे? हालेलुया, हालेलुया। कैसे यीशु को जानेंगे? यदि आप अपने जीवन में यीशु के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं तो अपने बच्चों का भी रिश्ता जोड़ रहे हैं। हालेलुया। तो ही आप एक मसीही कहलाएंगे और आपकी पीढ़ी में अब्राहम जैसी, इसहाक जैसी और याकूब जैसी आशीषें। हालेलुया, हालेलुया। एक पद देखिएगा, यूहन्ना